जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए। इस चैनल पर दोस्तों आपको आरपीएफ से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर क्लास की पीडीएफ देखने को मिलेगी। हमारी मॉडल पेपर सीरीज चल रही है दोस्तों। आज हमारा मॉडल पेपर 13वां है दोस्तों, ठीक है। हम ऑलरेडी 12 मॉडल पेपर कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए दोस्तों जीके जिस की 65 क्लासेस कंप्लीट कराई हैं दोस्तों। इन 65 क्लासेस में दोस्तों लगभग 1400 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोग जीके जैसे 50 में से 50 करना चाहते हैं तो डेली क्लासेस ये लीजिए दोस्तों। डेली क्लासेस लेंगे तो आपका 50 में से 50 स्कोर अच्छा होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है। कल हमने 275 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 276, इसका जवाब देंगे आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? 1526 में, 1528 में, 1761 में या 1556 में? सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, बताइए। आप सभी को पता है दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जब दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था दोस्तों, ठीक है। इसमें बाबर ने दोस्तों तुगलुमा पद्धति का यूज किया था दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, तोप का यूज किया था दोस्तों। इसमें तोप का जो संचालन कर रहा था वो कौन था दोस्तों? आप सभी को उसका नाम बताना होगा। कौन था दोस्तों जो बाबर की सेना में तोप का संचालन कर रहा था? उस व्यक्ति का नाम क्या था? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस्ताद कुली खां। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। उस्ताद कुली खां, ठीक है। ध्यान रखना, जो बाबर की तोप का संचालन कर रहा था दोस्तों, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध तो पता चल गया कि 1526 में होता है। दूसरा युद्ध होता है दोस्तों, बताइए कब होता है? 1556 में। तीसरा 1761 में, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस अकबर की सेना के बीच में, ठीक है, अकबर के बीच में। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 277। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? अकबर, ऐबक, जहांगीर या गजनवी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अंत तक बने रहेगा तो आप लोग बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे। बहुत नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और आप लोग अपना स्कोर चेक करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए साथियों, ठीक है। आप लोग ये ना वेट करें कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और स्पेशली जीके जीएस को तो दोस्तों 50% का उस पर अच्छे से पकड़ बनाने के लिए आप लोग मुझसे डेली 8 PM जुड़िए। डेली 8 PM पर आप लोगों के लिए क्लास आ जाती है। आप लोग अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन ने बोला है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है, तो हम टिक करेंगे सुल्तान के ऊपर मोहम्मद गजनवी दोस्तों। आप सभी को पता होगा दोस्तों, गजनवी, मोहम्मद गजनवी के दोस्तों एक सेनापति था जिसका नाम ऐबक था, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक है दोस्तों ऐबक को, जिसको ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका गुलाम कौन था? ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा सुल्तान दोस्तों, आप सभी बच्चे जानते होंगे दोस्तों, ये मोहम्मद गजनवी वगैरह ये सारे क्या तुर्की है? तो तुर्की दोस्तों सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते हैं दोस्तों? तो उसमें मुगल भी टिक होता है, लेकिन मुगल सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते हैं। ये तुर्की वाले लोग सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 278। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा या संसद? सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? गुरुजी उत्तरदायी होता है राज्यसभा दोस्तों। कौन होता है? राज्यसभा। ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद आता है 312। एक अनुच्छेद आता है दोस्तों 312, एक अनुच्छेद 312, जिसमें राज्यसभा 2/3 बहुमत के दोस्तों ये क्या करती है? अखिल सेवाओं का प्रस्ताव रखती है, लेके आती है। फिर संसद उस प्रस्ताव को देखता है, फिर उसके बाद ये इस अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करती है दोस्तों। ये ध्यान रखना किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो ये अनुच्छेद ध्यान रखना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यसभा सही जवाब जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, ठीक है। आप लोग डेली मेहनत करिए दोस्तों, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की, ताकि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन है जो मैं पढ़ाऊं दोस्तों आपको, ठीक है। सोन नदी किस नदी से तंत्र से संबंधित है? गोदावरी, महानदी, गंगा या नर्मदा? गोदावरी का उद्गम स्थल ध्यान रखना त्रिकम्बेश्वर पहाड़ी से निकलती है।
त्रयकम्बेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। त्रयकम्बेश्वर पहाड़ी से निकलती है, उद्गम स्थल ध्यान रखना। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। महानदी पर ही दोस्तों हीराकुड बांध बना हुआ, ध्यान रखना। हीराकुड बांध, हीराकुड बांध, हीराकुड बांध, हीराकुड बांध दोस्तों महानदी पर ही बना हुआ, बहुत बार पूछा जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी ध्यान रखेंगे यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी ध्यान रखेंगे यमुना, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है। ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको पूछा है सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है, तो दोस्तों ध्यान रखना ये गंगा से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ये गंगा से संबंधित है। बिहार के पटना के पास दोस्तों ये गंगा में मिलती है, कौन, सोन नदी दोस्तों। तो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनती है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 280 का जवाब देंगे। राय निम्न में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, बताइए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर या आंध्र प्रदेश। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लास लगती है इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे। चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ। राय निम्न में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य, कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सभी का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में और भी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे भगोरिया लोक नृत्य हो गया, बहुत बार पूछा जाता है ये लोक नृत्य, ठीक है। भगोरिया, भगोरिया लोक नृत्य हो गया दोस्तों, ठीक है। एक तो भगोरिया लोक नृत्य हो गया, दूसरा सैला लोक नृत्य हो गया दोस्तों। सैला भी पूछा जाता है, सैला लोक नृत्य, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के दोस्तों, ध्यान रखना। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का जरूर कमेंट करके देना दोस्तों। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, माथुरी, माथुरी लोक नृत्य जरूर बताकर जाना दोस्तों, ठीक है। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 281 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट या इंदिरा गांधी। क्या होगा सही जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका। इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी, आयरन लेडी, आयरन लेडी। प्रियदर्शिका के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आयरन लेडी, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या होगा। एनी बेसेंट तो आप सभी बच्चे जानते होंगे दोस्तों, कांग्रेस में दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। अगर भारत की पूछे तो सरोजिनी नायडू, ध्यान रखना। अगर ऐसे पूछे कि कांग्रेस में सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी तो एनी बेसेंट है। अगर भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना 1925 के कानपुर अधिवेशन में। तो इसका सही जवाब क्या होगा सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बताइए जल्दी से। विजय लक्ष्मी पंडित टिक करेंगे दोस्तों, क्या टिक करेंगे, विजय लक्ष्मी पंडित। ये दोस्तों मोतीलाल नेहरू की बेटी थी दोस्तों, मोतीलाल नेहरू की बेटी हैं ये, मोतीलाल नेहरू की बेटी हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू की ये बेटी हैं, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 282। निम्न में से किस देश ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है, कितनी बार जीता वो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। यहाँ पे पूछा है कि सबसे अधिक बार जीता है, मैं आपसे कितनी बार जीता आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। कितनी बार जीता है, कितनी बार जीता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। वो कौन सा देश है जितने दोस्तों अधिक बार फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप जीता है, ब्राजील, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। कमेंट करके बताइए। ये फ्रांस दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न में से किस देश ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है, तो उस देश का नाम है दोस्तों ब्राजील। क्या नाम है साथियों, ब्राजील नाम है दोस्तों। ब्राजील देश ने कितनी बार जीता दोस्तों, जीता दोस्तों कितनी बार जीता, 5 बार, लगातार 5 बार जीता दोस्तों। लगातार क्या मतलब 5 बार जीता दोस्तों, ये ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 283। हाल में ही कौन सा देश 2036 के लिए ओलंपिक की मेजबानी के दावेदारी करेगा, बताइए। इटली, भारत, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। इटली की कैपिटल क्या है, रोम है दोस्तों, ठीक है। इटली की कैपिटल क्या है, रोम है दोस्तों, ध्यान रखना। फ्रांस की राजधानी क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।
तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही जवाब जाएगा कि 2036 के लिए ओलंपिक की मेजबानी हमारा प्यारा सा भारत देश करेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 284। दोस्तों आप लोग ये डेली क्लास 8 PM पर अपलोड होती है। आप लोग इसके माध्यम से अपना दोस्तों टेस्ट लगाया करें और अपनी तैयारी को एनालाइज किया करें कि आपने कितना स्कोर किया है दोस्तों। ठीक है, आप डेली एनालाइज करेंगे तो आपका दोस्तों जो जीके जीएस है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, गारंटी कह रहा हूं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे हम, वो हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छूने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने आज क्लास देखी, आपका थोड़ा स्कोर कम हुआ है, फिर अगली क्लास देखेंगे उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे, फिर उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट, ऐसे करके आपका अच्छे से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, रेबीज का टीका किससे विकसित किया है बताइए, किसने विकसित किया था? लुईस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेबीज का टीका। दोस्तों कब लगाया जाता है रेबीज का टीका बताइए, रेबीज का टीका कब लगाया जाता है बताइए, कमेंट बताएंगे कब लगाते इसको, कब लगाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कब लगाया जाता है दोस्तों, बताइए ये कब लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 285। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर है बताइए? महाबलीपुरम, कोणार्क, सारनाथ, कुशीनगर? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों, और मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे धम्मेक स्तूप के संस्थापक कौन है दोस्तों, इसकी रचना किसने करी, संस्थापक कौन है बताइए? इसके संस्थापक है दोस्तों सम्राट अशोक। सम्राट अशोक कौन है भाई? सम्राट अशोक इसके संस्थापक है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर है, तो आप लोग सभी टिक करेंगे जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसका सही ऑप्शन सारनाथ होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? सारनाथ। जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ यूपी में, तो आप मुझे बताएंगे कि जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ यूपी में, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, बताएगा कोई? क्या कहेगा? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कुशीनगर में आप सभी बच्चे जानते होंगे इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोणार्क का सूर्य मंदिर आप सभी को पता है ओडिशा के पुरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 286 का जवाब देंगे, विस्मार्क ऑफ इंडिया। विस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को, जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, सरोजनी नायडू को? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। भारत की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष है, भारत की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष। ये दोस्तों कांग्रेस, भारत की पहली महिला ऐसी थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी दोस्तों 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखना कांग्रेस अध्यक्ष, ये कांग्रेस अध्यक्ष है दोस्तों। आपको दोस्तों ये जो कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए, जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए, जैसे कराची वाला हो गया, लखनऊ वाला हो गया, ठीक है, कानपुर वाला हो गया, तो ये सूरत, कलकत्ता, ये वाले अच्छे से अधिवेशन रट लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनसे अच्छे खासे। ठीक है, आपको पूछा विस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गुरुजी विस्मार्क ऑफ इंडिया बोल रहे तो हम लोह पुरुष भी कहेंगे। अब तो बता दो लोह पुरुष और विस्मार्क ऑफ इंडिया किसे, एक ही नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों रियासतों को मिलाने में दोस्तों। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लोग लोह पुरुष के नाम से जानते हैं दोस्तों, लोह पुरुष, लोह पुरुष। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों एक प्रसिद्ध नारा आप सभी को ध्यान रखना, इनका प्रसिद्ध नारा क्या है? मेरा अंतिम लक्ष्य हर एक आंख से आंसू पोंछना है दोस्तों। बहुत ही शानदार नारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है दोस्तों। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसका नारा है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने क्वेश्चन किया है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसका नारा है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? हिमाचल प्रदेश, नेपाल, हरियाणा, पंजाब? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ये जो नेपाल है, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। भारत के कितने राज्यों से लगती है? भारत के कितने राज्यों से लगती है? कितने राज्यों
के साथ लगती है, के साथ लगती है। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करेंगे जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, सभी स्टूडेंट्स। और अगर आपने बता दिया कि इतने राज्यों से लगती है, आपको उनके नाम भी बताने पड़ेंगे दोस्तों, तभी मजा आएगा तैयारी करने में और हमें भी पढ़ाने में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, बताइए। इसका सही जवाब आप लोग टिक करेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसमें शायद सीमा को स्पर्श नहीं करती है, इसमें एक ऑप्शन मिस तो नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 288, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था, बताइए। संविधान को कुंजी नोट कहा था। आप लोग मुझे कमेंट ये भी करिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग जवाब है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्होंने भारत के किस संविधान को ये कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, बताइए। अर्नेस्ट बारकर, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू, बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा था, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो इसका सही जवाब गुरुजी अर्नेट बास्कर है दोस्तों, अर्नेट बारकर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 289। इस 289 को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको जीके जीएस में 65 क्लासेस मैंने आपके लिए कंप्लीट करी है, ठीक है, जिसमें लगभग 1400 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं और हमारी जो मॉडल पेपर सीरीज चल ही रही है। अगर आप लोग इतना कुछ पढ़कर चले जाते ना दोस्तों, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब कि जीके जीएस में मेरिट बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। मैंने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करी है इन सभी क्लासेस में। और आपको अगर इन क्लासेस की कंटिन्यू पीडीएफ चाहिए या कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आप लोग जल्दी से आइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आरपीएफ जीके जीएस क्लासेस 2024, आप लोग उसको पूरा कंटिन्यू देखिए, हर एक क्लास को इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का जवाब। और पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम वही है, शाक्या जी जीके क्लासेस। टेलीग्राम चैनल का नाम शाक्या जी जीके क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसको सर्च करके भी आप लोग जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और आप लोगों को इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो निम्न में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार जवाब निकलेगा इसका, बताइए। क्रिस पॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बताइए। निम्न में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है, बताइए। तो बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 290। हाल में ही किसे अगला विदेश सचिव नियुक्त किया। करंट अफेयर का क्वेश्चन आ चुका, आपकी स्क्रीन पर जवाब दें। नवीन चंद्र झा को, विक्रम मिस्त्री को, गौरव मित्तल को, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल गुरुजी एक ही आंसर आ रहा है, विक्रम मिस्त्री। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 291। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार बसवा पुरस्कार प्रदान करती है, बताइए। बसवा पुरस्कार प्रदान करने वाली कौन सी राज्य सरकार है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। गुजरात के सीएम तो आप सभी बच्चे जानते ही होंगे, भूपेंद्र पटेल। नाम क्या भाई, भूपेंद्र पटेल की सरकार है गुजरात में, भूपेंद्र पटेल, ठीक है। कर्नाटक के अभी चेंज हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या नाम है दोस्तों उनका। कर्नाटक के क्या, आंध्र प्रदेश के अभी चेंज हुए हैं, बताइए। इसका सही जवाब भी दोस्तों कर्नाटक सरकार ही जाएगी। पिनरई विजयन इनके वो है दोस्तों, ठीक है। कर्नाटक सरकार जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। किसने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 292। निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए, चौहान नहीं दोस्तों, चौगान होगा, माफी चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे गा है दोस्तों, ठीक है। इसको मैं काट के सही से लिख दो, चौगान है, ये मिस प्रिंट हुआ है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे चौगान करेंगे, चौगान, ठीक है। बताइए चौगान दोस्तों, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, ये पोलो जैसा खेल होता है दोस्तों, घोड़े पे बैठकर खेला जाता है, ठीक है। अगर घोड़े से नीचे गिर गए तो समझ लो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि घोड़े दौड़ते हैं तो पाँव रखा जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश, अकबर, जहांगीर, ऐबक, बताइए। निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी। तो गुरुजी उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वो उसका नाम है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गजनवी का गुलाम कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है।
गुंबद कला का जनक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। कुतुब मीनार को निर्माण का कार्य शुरू इसी ने करवाया था दोस्तों। पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ऐबक दोस्तों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना। ऐबक का दोस्तों दरबारी कवि कौन था? कोई बताएगा? ऐबक का दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी। हसन निजामी इसका दरबारी कवि था, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, ममलुक डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश का संस्थापक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, इसी का गुलाम है, ठीक है। ये इसलिए इसको दोस्तों गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गुलामों के भी गुलाम इसमें शासक बनते रहते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास, उपराष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास या मुख्यमंत्री के पास? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। संसदीय शासन में कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होती हैं? दोस्तों आप सभी स्टूडेंट बताइए दोस्तों क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि गुरुजी कि प्रधानमंत्री को का चुनाव होता है या चुने जाते हैं ऐसे ही? बताइए, इनका क्या चुनाव होता है क्या? नहीं दोस्तों, इनको चुनाव नहीं होता है दोस्तों, इनको चुना जाता है दोस्तों। आप सभी को पता होगा दोस्तों, अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। जिस प्रकार दोस्तों लोकसभा के अंदर दोस्तों सभी मेंबर्स इनको पहले जो पार्टी जीत जाती है उसमें से जो भी मेंबर्स होते हैं वो इनको की चुनते हैं कि ये प्रधानमंत्री के लायक है, ये कैपेबल है, ये इनकी क्वालिफिकेशन ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री को चुना जाता है लोकसभा के अंदर। तो जो शक्तियां होती है कार्यपालिका की वो प्रधानमंत्री के अंदर ही होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों अन्य मंत्रियों की अगर जरूरत पड़ती है तो ये राष्ट्रपति को निवेदन देते हैं दोस्तों। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। प्रधानमंत्री दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों इनको दोस्तों शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ कौन दिलाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 294। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, नागालैंड, गोवा या अरुणाचल प्रदेश? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को। सिक्किम को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 35वें संशोधन के तहत दोस्तों इसको शाही राज्य का दर्जा मिला, लेकिन पूर्ण रूप से इसको राज्य का दर्जा कब मिला? 36 मतलब कि 36वां संशोधन के तहत, 36 अमेंडमेंट के तहत दोस्तों इसको राज्य का पूर्ण रूप से दर्जा मिल गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए। सुमित्रा महाजन, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, देवी प्रतिभा पाटिल? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। सरोजनी नायडू को तो बारे में बता चुका हूँ दोस्तों, नायडू, ठीक है, ये यहाँ पर डू है, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों अभी, ठीक है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? सरोजनी नायडू नहीं, देवी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब जाएगा आप लोगों के लिए दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही किया होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन कुछ आपको दे देता हूं, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए दोस्तों, होमवर्क, ठीक है। आज हम होमवर्क के क्वेश्चन ज्योग्राफी के टॉपिक से ले लेते हैं, ठीक है। आज हम होमवर्क के क्वेश्चन ज्योग्राफी के टॉपिक से लेंगे। पहले आप लोग थोड़े बंदरगाहों के नाम दे दीजिए दोस्तों। आप मुझे बताइए मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दूसरा आप ध्यान रखेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह बताइए दोस्तों। हजीरा बंदरगाह बताइए, हजीरा बंदरगाह। आज बंदरगाह वाला टॉपिक है दोस्तों, बताइए। हर डेली में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपके लिए इजी रहे दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आप मुझे भावनगर बंदरगाह बताइए, भावनगर बंदरगाह, ठीक है। इनके क्वेश्चन के जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करना दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी आपके लिए ही मैं छोड़ के जाता हूँ ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कसर ना छूटे, ठीक है।
तो क्लास को साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, लगता है ये कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे। हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करके जरूर जाएगा दोस्तों। और चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तहाँ तक इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा, ठीक है। आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए ये भी कमेंट किए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कमेंट करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आज हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं आरपीएफ का 13वां मॉडल पेपर दोस्तों, ठीक है। मॉडल पेपर की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जल्दी से जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। लाइन वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। देखो 13 क्लासेस ये कंप्लीट हुई, इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और जो 65 क्लासेस जो हमने कवर करी हैं, जिसमें लगभग 1400 क्वेश्चन कवर किए हैं, उनकी पीडीएफ भी बन चुकी है। और टेलीग्राम चैनल पर मैं सभी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास को लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे, तभी तो नोटिफिकेशन आएगा। तो जल्दी से एक बार नोटिफिकेशन कर लें दोस्तों, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए पीडीएफ आप लोग जल्दी से ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेली क्लास 8 PM पर अपलोड होगी दोस्तों, ठीक है। डेली सभी बच्चे जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहेंगे। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।